क्योंकि प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बल पर ही हम प्रकृति को भी पावन बनाते हैं, संसार को भी। जितनी जिसकी प्योरिटी बढ़ती जाती है, देवकुल की आत्माएं जो पवित्र हैं, जो भी सोई हुई हैं कलयुग में, वो जगने लगती हैं। हमारी प्योरिटी, उनके अंदर जो प्योरिटी है सतयुग वाली, उसको जगा देती है। तो बहुत बड़ा हमारा सब्जेक्ट है और एक लंबी यात्रा का है। हम सब इस मार्ग पे चल रहे हैं। बाबा से सब ने प्रतिज्ञा कर ली है या करनी है? उसे छोड़ना नहीं है। जिस रास्ते पर एक बार कदम रख दिए, अब पीछे मुड़कर तो नहीं देखना है। ठीक बात है ना? तभी तो मंजिल मिलेगी। अगर बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो टोटल हमारी पावन स्थिति हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ही लूँगा। जैसे जैसे हमें ईश्वरीय रस मिलने लगता है, ईश्वरीय सुख, वैसे वैसे ये विकारों का सुख फीका होने लगता है। उधर से बुद्धि योग आपे ही निकल जाता है। जितना जितना हम योग अभ्यास अच्छा करते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं। मन का रस बढ़ेगा तो ये सब रस फीके पड़ते जाएंगे। इसलिए हमें अपने योग पर, अपने पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना है। मुख्य बात पे ध्यान देंगे। हमें अपने अंदर के देव संस्कारों को जगाना है, और ये जगाने का काम रोज बाबा करते हैं। आप साकार मुरलियों पर यदि ध्यान दें, कुछ लोग उस तरह ध्यान नहीं देते, सोचते हैं रोज बाबा वही तो बता देता है। ऐसा है क्या? बोलो, क्या उत्तर है आपका? रोज वही तो बताता है। तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी होकर बैठो, बात तो वही है। पर आत्माभिमानी बनने में तो 100 साल भी लग जाते हैं। लगते हैं या नहीं? लगते हैं। इसलिए उसका बार बार बताना जरूरी है। अगर बार बार न बताए तो देहभान बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जो कुछ बाबा बार बार बताते हैं, उसे साथ साथ अनुभवों में लाना, तो रोज नई बातें दिखाई देंगी। मुरली में नए अनुभव होंगे। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस ये गहरा सब्जेक्ट है। बहने आगे हो जाओ, क्योंकि आने वाले पीछे ही बैठेंगे आपके, वो आगे नहीं आएंगे आपके। और आगे हो जाओ, आएंगे अभी कई लोग। तो गहरी होती जाएगी। मान लो बाबा ने कहा आते ही बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। हम इसको लिखेंगे नहीं, लिखने से क्या होगा? हम आत्माभिमानी हो जाए तुरंत। तो रोज आत्माभिमानी होने के नए नए अनुभव होंगे। एक ही अनुभव नहीं चलेगा, उसमें गहराई आती ही जाएगी। अब जो बात मैं आपको याद दिला रहा हूं मुरली की, वो ये है, आप मुरली, साकार मुरली पे ध्यान देंगे रोज, लगभग रोज, एक आध दिन ही मिस होता होगा। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुम निर्विकारी देवता थे। कोई सोच सकता है तो हमें पता चल गया। पता तो चल गया, हमने मान भी लिया। हमें कोई डाउट नहीं है कि हम पवित्र देवता थे। लेकिन अगर उस स्वरूप को रोज देखने लगेंगे तो वो निर्विकारी देवत्व स्थिति हमारे अंदर जागृत होती जाएगी।
इसलिए बाबा रोज रोज याद दिलाते हैं। सबको याद नहीं आता, जल्दी भी याद नहीं आता, याद आता है तो भूल भूल जाता है, इसलिए रोज याद दिलाया जाता है। तो अब मुरलियां ऐसे सुना करेंगे कि बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम पवित्र निर्विकारी देवी देवता थे। मुरली में रोज आएगा, ध्यान देना, तुरंत देखें अपने स्वरूप को। पढ़ने वालों का भी काम है, वहां रुकें थोड़ा। ये है हमारा स्वरूप, निर्विकारी देवी देवता। तो प्योरिटी के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो बहुत लोग फेल होते आए हैं अब तक, 20-20 साल चल के भी फेल, 30-30 साल चल के भी फेल हुए हैं, उसका कारण यही है कि इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। स्मृति में लाओ अपने। तो बाबा ने हम सभी को बहुत सुंदर ड्रिल सिखा दी है। 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, कम किया जाता है, ये करना है इसको। जिनका योग नहीं लगता वो कुछ समय योग को छोड़ दो, ये अभ्यास करो। सवेरे उठकर 5 बार कर लो, सोने से पहले 5 बार कर लो। अनुभव न हो ये सोचना नहीं, धीरे धीरे होगा। याद करते चलो, मैं आत्मा हूं, यहाँ बैठी हूं। 1 मिनट में कर लो 5 स्वरूप। देवता थे, पवित्र, भक्ति में पूज्य थे, अब भगवान के पास आ गए, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए। अब मुझे फरिश्ता बनना है। बहुतों को पता नहीं फरिश्ता क्या होता है। संकल्प करो केवल, मुझे फरिश्ता बनना है। ऐसे भी करते रहो। जो ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं अपने पास, 1-1 मिनट के गीत में ये अभ्यास कर लो तो जागृति आती जाएगी। फिर आगे बढ़ना होता है चिंतन। मैं आत्मा हूं, मैं कैसी हूं, कितनी गहरी शांति है मेरे अंदर। केवल रिपीट नहीं कर देना, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। मेरे अंदर सभी आत्माओं के लिए प्यार भरा हुआ है। मैं बहुत सुखी हूँ। संकल्प देना सुंदर, मैं बहुत सुखी हूँ। सुख स्वरूप हूँ, इस शब्द को चेंज कर दो। मैं बहुत सुखी हूँ, चिंतन हो गया और अच्छे अनुभव होंगे। देवता थे, आदि स्वरूप, पवित्र थे, निरोग कंचन काया थी। चिंतन बढ़ाओ। सिर पर डबल ताज था, सर्वगुण संपन्न थे, बहुत पवित्र। बढ़ता जाएगा। चिंतन आवश्यक है। चिंतन का अर्थ ये बिल्कुल नहीं, कई लोग कहते हैं हमारा चिंतन नहीं चलता, क्योंकि वो ये सोचते हैं चिंतन माना कुछ नई बातें निकालना सोच के। नई बातें नहीं, जो आप जानते हैं उन्हें याद करना, ये चिंतन है। अच्छी तरह आज समझ लो इस बात को। नई बातें कुछ नहीं निकालनी है, जो आप जानते हैं उसको स्मरण करना, यही चिंतन है। योग में भी आनंद उनको ही आएगा जो चिंतन अच्छा करेंगे। मुरलियों में आता रहता है, आप सुनते रहेंगे, सुनते हैं। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास स्वदर्शन चक्र है। याद किया करें चलते फिरते, हम देवता थे, परम धाम से आए थे, कैसे 84 जन्मों की यात्रा पूरी की। सीन देख जाए, एक पिक्चर देख लें। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, कभी नर कभी नारी, कभी नर कभी नारी। आ गए अंत में। कितना सुंदर हुआ, स्वयं भगवान आ गए हमसे मिलने के लिए। अब चलना है, चलते फिरते।
तो जैसी स्मृति होगी वैसी, बोलो, स्थिति हो जाएगी। स्मृति का सीधा सा अर्थ, जैसे संकल्प होंगे वैसी स्थिति बनती जाएगी। इसको ज़्यादा कठिन नहीं समझना है। हमें अपने जीवन को बदलने के लिए और कुछ नहीं, केवल संकल्पों को बदलना है। अपने संकल्प बदल दो, जीवन बदल जाएगा। ठीक बात है या नहीं? घर में कोई आपको तंग कर रहा है, सब घरों में एक कहानी चल रही है आजकल, एक तो जरूर मिलेगा जो आपके पीछे लगा होगा, है या नहीं? जन्म जन्म का उससे हिसाब है, वो भी कहेगा पूरा करके ही छोड़ूंगा, बहुत तंग किया था उस जन्म में, आ गया हूँ, देखता हूँ कैसे भगवान से सुख लेते हो तुम, है ना? सबके साथ एक एक कम से कम। अब वो आपको परेशान कर रहा है, आपके संकल्प हैं, बहुत तंग करता है ये व्यक्ति, सुनता ही नहीं, किसी की मानता ही नहीं, पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा, मर जाए तो अच्छा है, दुआएं भी देते हैं ना। स्थिति बिगड़ी रहती है, उसके लिए बुरी भावनाएं रहती हैं। विचार बदल दो, ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे परेशान होना ही नहीं है, कर लो तुम जितना चाहे करना है, मुझे कोई परेशान कर ही नहीं सकता संसार में, मेरे साथ भगवान है, मुझे अपनी शान में रहना है। क्या हो जाएगा? विचार बदलते ही उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। सभी करेंगे ये। घरों में जो कुछ है, बच्चा मानता नहीं है, बुरे संग में आ गया है, कैसे इसको सुधारूं, इसने परेशान कर दिया है, किसी की नहीं सुनता है, ये भी कहानियां आजकल बहुत घरों में चल गई हैं। अब ये ना सोच के, ये सोचेंगे तो नींद भी नहीं आएगी रात को। अब ये सोचें मुझे इसको सुधारने के लिए क्या करना है, अच्छे वाइब्रेशंस दें इसको, इसके लिए योग करेंगे, इसको आत्मा देखें, स्वमान में रहकर फिर कुछ अच्छे वचन बोलेंगे, ये सुधरेगा। विचार बदल दो, समझ रहे हैं ना? देख ले अपने को ही सब, मुझे कहाँ अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। सबको जरूरत होती है, सबके सामने कुछ ना कुछ पेपर रहते हैं। अपने को सदैव यही मानना है हम समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। समस्याएं तो हैं, सबके सामने हैं, पर हम हैं उनको नष्ट करने वाले। क्या करें जो वो नष्ट हो जाएं? बहुत अच्छा चिंतन सभी को लेना है, तो प्योरिटी बढ़ेगी, योग भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा ध्यान देना है सभी को अपने योग अभ्यास पर। ध्यान देंगे अच्छी तरह, योग हमारा बहुत ढीला न रहे। आपने भट्टी की 3 दिन की है, इस भट्टी के आधार पे यहीं रास्ते में चलते चलते प्लान बनाना अपना। यहां तो आनंद आ गया, लेकिन ये आनंद कम से कम आधा तो रहे जीवन में, सारा तो नहीं रहेगा। ये तो मधुबन का प्रभाव है, यहाँ के वाइब्रेशंस का जादू है, लेकिन आधा तो रह जाए, रह जाएगा या नहीं? प्लान बनाना, छोटा सा प्लान। अब यहाँ से जाकर ये पुरुषार्थ करेंगे। जो कुछ आपने यहाँ पाया वो तो जमा हो गया अंदर में, आत्मा में भी जमा हो गया, समा गया है, वो तो सदा के लिए हो गया। लेकिन उसको अगर चालू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सदा स्थिति महान रहेगी। 3 पॉइंट का प्लान बनाना,
लंबा चौड़ा नहीं। और प्लान बनाना, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं या जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वो 15-15 दिन का 3-3 बातों का प्लान बनाना, खुद बनाना। वो कोई और नहीं बनाएगा आपके लिए। मैं बना के दे दूं वो आपसे नहीं होगा, वो 8 दिन ही चलेगा, फिर पूरा हो जाएगा। खुद प्लानिंग करना अपने पुरुषार्थ की। क्यों खुद जरूरी है? क्योंकि हर मनुष्य स्वयं को बहुत अच्छी तरह जानता है। वो क्या पुरुषार्थ कर सकता है, क्या उसके लिए कठिन है, क्या छोड़ा जा सकता है, क्या छोड़ना बहुत कठिन काम है। इसलिए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी 3-3 बातों की प्लानिंग करना। करेंगे अच्छा पुरुषार्थ, पूरा संगम युग आपका सुंदर बीते। आने वाले समय में परिस्थितियां आपको हराए नहीं, आप परिस्थितियों को हरा पाओ, सुखी जीवन रहे, संसार को मदद कर सके। इसलिए लगातार सुंदर पुरुषार्थ चलता रहे, इसकी बहुत जरूरत है। कैसे बनाएंगे प्लान? मैं एक उदाहरण दे देता हूं, उस अनुसार 3-3 बातों का प्लान बनाना। भाई 15 दिन मुझे पर चिंतन नहीं करना है। अपनी धारणाओं की एक लिस्ट बना लेना, उनको 15-15 दिन रख लेना। 15 दिन मुझे पर चिंतन से मुक्त रहना है। ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये 2-3 स्वमान हैं मेरे, इनका अभ्यास करेंगे। अपने स्वमान चुन लेना। स्वमान श्रेष्ठ संकल्प है ना, मैं एक महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ संकल्प हो गया। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, महान संकल्प हो गया। ऐसे 3 कोई भी स्वमान चुन लेना 15 दिन के लिए। और तीसरा प्लान बनाना योग का। मुझे इतना योग करना ही है, वो एक अलग प्लानिंग हो जाए आपकी। कर्मों में कैसे करना है, बैठकर कैसे कैसे करना है,